मनीवाइज में आपका स्वागत है। मनीवाइज में हम डिस्कस करेंगे बजटिंग एंड स्पेंडिंग, सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड, डेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, इंश्योरेंस एंड रिस्क प्रोटेक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मनी, स्कैम्स एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। ये हमारे फोकस एरियाज रहेंगे जिन पर हम डिस्कस करेंगे मनीवाइज में। मनीवाइज एक फाइनेंशियल चैनल रहेगा जिसमें टोटल फाइनेंस की बात की जाएगी। तो बजटिंग एंड स्पेंडिंग, बजट बनाना क्यों ज़रूरी है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कैसे करें, और एक्सपेंसेस में कुछ ऐसे एरियाज को कैसे फाइंड करें जहां आप बचा सकते हैं अपने पैसे को। तो उस सब के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। आफ्टर दैट, सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड, एंड हमें इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और हमें इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना है। ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी फ़ंड हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ स्टोर करना है ताकि हमें रिटर्न्स भी बने और फंड्स अवेलेबल भी हों, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डेट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लोन्स को एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके लोन्स आपके सारे रिटर्न्स को खा जाते हैं। सो लोन्स को कैसे मैनेज करें, कैसे पे करें उनको, और नॉट बोरोइंग हैबिट्स लाइक आप एक अच्छा लोन कैसे ले सकते हैं, यानी कौन सा लोन। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इंटरेस्ट रेट कितना है उनके लोन का। थोड़ा उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा लोन किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल सकता है, और अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें ताकि आप अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकें। आफ्टर दैट, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। लोन से पे होने के बाद हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिसमें कि स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, और लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग, रिटायरमेंट, एजुकेशन, इन सब के लिए कैसे इन्वेस्ट करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, सबका डिस्कशन किया जाएगा। आफ्टर दैट, इंश्योरेंस एंड रिस्क प्रोटेक्शन। आपकी सारी प्लानिंग के बाद भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारा सारे गोल्स ख़राब ना हो, इसलिए इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो कि इम्पोर्टेंट है, और कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना प्रीमियम हम पे कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, उस सब पर हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नंबर्स में पैसे को बढ़ते देखना अलग चीज़ है, बट जब एक्चुअल में मनी कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमारी साइकोलॉजी हम इफ़ेक्ट होती है, हमारे इमोशनल डिसीजंस से मनी इफ़ेक्ट होता है। तो इस पर काम करेंगे कि मनी को कैसे देखा जाए, मनी के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाला जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका मूड ख़राब है और आपने सारा पोर्टफोलियो बेच दिया, तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, कैसे संभालना है डाउन टाइम में अपने पोर्टफोलियो को, इन सब की बात करेंगे। एंड लास्ट हमारा रहेगा स्कैम्स एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, मनी डिजिटल है, सो इस टाइम पे अपने पैसे को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। कैसे आप अपने पैसे को बचा कर रखें, और फ्रॉड्स को कैसे पहचानें, एक रेड फ्लैग कहाँ होता है, कहाँ एक फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने मनी को सेफ़ एंड सिक्योर रख सकें। कि पैसा आपने कमा लिया बट उसको बचा कर रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारा चैनल हिंदी में रहेगा, सिंपल भाषा में बात करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिए, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।